किन लोगों को खराब होता है? अमूमन लोग होते हैं, एक तो पागल होते हैं, एक पागल होते हैं, एक पागलों से भी बड़े पागल होते हैं। उनसे कोई बात करो, वो हमें सब पता है। ऐसा होता है ना, उन्होंने कहा कि कोई बात रखो, ये 70% वाले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या होता है ये पागल, इनका दिमाग क्या होता है? खराब। तो क्या लगता है ये रोटी नहीं खाते? क्या लगता है ये पानी को दूध समझते हैं? नहीं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या होती है? क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? दिल। लेकिन ये दिल जो हमारे जिस्म में इतने फीसद हैसियत रखता है और होता कितना सा है? अब आप पे डिपेंड करता है कितना बड़ा आप बना ले, डिपेंड आप पे करता है, लेकिन निकलता बेचारा जरा सही है, तुझे पता है। ऐसा ही है ना? अब आप लोग कितने बड़े बड़े बनाते हैं, वो एक अलग मैटर है, पता नहीं सारी खत्ताती कर रहे होते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, बात नहीं वहाँ निकल जाएगी, ठीक है जी। तो होता इतना सा है और उसकी हैसियत कितनी होती है, और बाकी सारी चीजें दिमाग, हाथ, पाँव, पसलियाँ, हड्डियाँ, फला फला फला, वो कितनी सारी होती है और उनकी हैसियत कितनी होती है? कितनी हैसियत होती है? कितनी हैसियत होती है? जो दिल है उसकी हैसियत कितनी है? जो दिमाग है उसकी हैसियत कितनी है? जो दिल है उसकी हैसियत कितनी है? और बाकी सब चीजों की हैसियत कितनी है? इसके बाद आपको बताने का मकसद क्या है? अब जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो है बहुत थोड़ा सा, बहुत शॉर्ट, बहुत मुख्तसर, लेकिन उसकी हैसियत क्या है? समझ में आई? अब तक जो हमने इतना सारा काम किया है वो काम बहुत ज्यादा था, लेकिन उसकी हैसियत कितनी थी? अब जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम बहुत थोड़ा है, लेकिन उसकी हैसियत कितनी है? दिल की माने। समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने अब फॉलो अप किस तरह से करना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि फॉलो अप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप उस शख्स से यहाँ से जब वो जा रहा होता है तो उससे कल मिलने का वादा कर दें। क्या कर दें? कल मिलने का वादा। अब कल मिलने के वादे में दो बातें हो सकती हैं। मैं आपको एक टिप देता हूँ, ये टिप है, ये एक एडिशनल सजेशन है, लेंगे? मुझे भी तो कुछ दो ना यार, 4 दिनों से मैं अपना खून जो है वो आपको पिलाया चला जा रहा हूँ। ये नहीं कि बंदा एक जूस ला के पिला दे, वो बेचारा एक आदमी को पानी पिला देता है लाके, चलो भाई फिर शुरू हो जाओ। है आपसे मोहब्बत है इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हम आपको अमानतन दे रहे हैं कि आप इन पे अमल करेंगे और अपने साथ नए आने वाले दोस्तों को ये सब बातें हमारी अमानत उन तक पहुँचाएंगे। ये मैंने आपसे की है, कि मैं इतनी बड़ी बात आपसे कहता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ये अमानत है मेरी तरफ से आपको। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं उनके लिए ये बात क्या है? मेरी अमानत। आपने सबसे पहले खुद इसको अडॉप्ट करना है और फिर इसको आगे लोगों को बताना है। ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, मैंने आपको दी हैं, ये अमानत है आपके पास, और पहले आपने इस अमानत को खुद अडॉप्ट करना है और बाद में लोगों को बताना है। ऐसा नहीं कि पहले बताओ और बाद में अमल करो, वो काम नहीं करना। बात समझ आ रही? चले, हम टिप की बात कर रहे थे। जब आपका गेस्ट यहाँ से जाता है ना तो आप एक दूसरे से कल मिलने का टाइम डिसाइड करते हैं। अगर वो आपकी 5% कैटेगरी का होगा तो आपको पता होगा कि ये कल किस टाइम फारिग होता है। लेट्स सपोज आपको पता है ये रात 11 बजे फारिग होता है, ये शाम 6 बजे फारिग होता है, ये सुबह के वक्त फारिग होता है। ओके डियर, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात करेंगे और जो भी जगह डिसाइड करें वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप और वो कंफर्टेबल होकर बात करें, ठीक है? चाहे वो उसका घर हो चाहे वो आपका घर हो। लेकिन अगर आपको पता है उसके घर के अंदर वो बेचारा हर वक्त घर में परेशान रहता है, उसके भाई, उसके वालिद, उसके वालिदा या उसके घर वाले अमूमन उसको हमेशा काम से भेजते रहते हैं, टेंशन में रहता है, तो आपने ऐसी जगह उससे बात नहीं करनी। आप अपने घर के अंदर हैं, आपके घर में बच्चों का एक बड़ा अंबार लगा हुआ है, आपके घर में कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है, या आपकी भी वही सूरत हाल है कि आपके घर में हर वक्त कोई आपको कामों में उलझा कर रखता है, तो आपने अपने घर पे फॉलो नहीं करना। आपको पता है कि उसके ऑफिस में उसका बॉस हिटलर बना रहता है हमेशा उसके ऊपर, तो आपने उसके ऑफिस में उसका फॉलो नहीं करना। इसी तरह से फॉलो हर उस जगह नहीं करना जहां आप या आपका दोस्त परेशानी के आलम में हो और मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं हो। आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है, ऐसे टाइम का इंतखाब करना है जब आप और आपका दोस्त क्या हो? रिलैक्स हो, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे क्या हो? रिलैक्स। लेकिन इसमें दो बातें हो सकती है, मुमकिन है वो तो रिलैक्स हो, आप रिलैक्स नहीं हो, तो कुर्बानी अब किसने देनी है? हमने। उसने किसी ऐसे टाइम बुला लिया जो आपका फेसबुक यूज करने का टाइम है,
अब आपने क्या करना है, आपने कुर्बानी देनी है और उसकी रिलैक्सेशन को प्रेफर करना है। आपने उसको ये नहीं बोला नहीं इस टाइम पे मैं नहीं आ सकता, नो वे। आपने किसको प्रेफर करना है, उसको। व्हाई? बिकॉज ही और शी इज योर कस्टमर, नॉट यू आर द कस्टमर। ओके, चले। तो बाद में आपसे ये कहता था कि जब आपका दोस्त यहाँ से निकले तो आपके पास एक सीडी होनी चाहिए, वो भी आपको इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएगी, जिसके अंदर एक प्रेजेंटेशन और कुछ जीएमआई के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो सीडी आपने उसको ले जाके दे दी। जब आप उसको सीडी ले जाके देंगे, अमूमन जैसी सीडी हमारे हाथ में आती है कोशिश करें देखिए है कि इसको लगाते हैं, प्ले करते हैं, जब उसको देखते हैं तो उसमें प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी। वो सुनेगा या नहीं सुनेगा? जब वो सुनेगा तो उसकी प्रेजेंटेशन रिवाइज होगी कि नहीं होगी? जब उसकी प्रेजेंटेशन रिवाइज होगी तो उसका दिमाग इसी चीज़ के दौरान घूम रहा होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह अगर आपके पास कोई यूएसबी है, वो यूएसबी आप उसको दे दें। अब ये यूएसबी या सीडी देते वक्त आपने उससे ये बात कहनी है कि मेरी जान, ये आखिरी पीस है मेरे पास और मास्टर पीस है, प्लीज़ इसको मिस मत करना, ये मैं कल तुमसे इस टाइम लेने आऊँगा। मिलने का बहाना बन गया। और बहाने के साथ साथ अब वो जैसे ही जाएगा यहाँ वहाँ अपना दिमाग नहीं खपाएगा, और जब वो जाएगा इस पूरी प्रेजेंटेशन को दोबारा सुनेगा, इस पूरी सीडी को दोबारा देखेगा, तो उसका दिमाग मजीद काम के हवाले से बिल्डअप होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बात हम ये कर रहे थे कि अब आपने फॉलो उसका जब करना शुरू करना है तो फॉलो में सबसे पहला काम जिसका आपने ख्याल रखना है वो क्या है? वो है सिलेक्शन ऑफ प्लेस, जिसको हम कहते हैं जगह का इंतखाब। क्या कहते हैं हम? जगह का इंतखाब। ठीक है जी, गलत तो नहीं मैंने लिख दिया? सही है, सही लिखा हुआ। तो मेरी लिखाई ऐसी है ना कि मैं लिख के मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल बोल के भी दिखा रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ प्लेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जगह कैसी होनी चाहिए। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप और आपका वो दोस्त पुरसुकून तरीके से आपकी बात को सुने। ठीक है, इसकी तशरीह करने की जरूरत तो नहीं है मजीद? समझ गए? ठीक है जी। अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ पोजीशन। सिलेक्शन ऑफ पोजीशन, इसको हम कहते हैं उर्दू में क्या बोलेंगे पोजीशन को? बैठने की पोजीशन। यार समझ जाओ यार, तेरी उर्दू पढ़ाने के लिए आया हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो खुद मेरी उर्दू इतनी वीक थी, इतने कम नंबर आते थे मेरे उर्दू के अंदर। है सिलेक्शन ऑफ पोजीशन, इसको हम इसकी वजाहत करते थे। लेट्स सपोज इस वक्त आप सारे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने रहे हैं और मैच जैसी एक्साइटिंग पोजीशन पे पहुंच गया कि एक बॉल पे 4 रन चाहिए और छक्का लग जाने की उम्मीद है, और वो जो आखिरी बॉल है वो हैवी पावर प्ले की, और इत्तेफाक ऐसा है कि फ्री हिट है। एक्साइटमेंट, सस्पेंस। अब मुझे बताइए जब बॉल करवाने आए और जैसे ही बॉलर बॉल कराने के लिए भागे, सारा बड़ा स्क्रीन लगी हुई है, बड़ी सिनेमा लगी है, आप सब लोग देख रहे हैं क्या होगा। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं अबे नहीं बोली हटा दे, बोली लगा दे, बोली हटा दे, बोली लगा दे। कुछ यहाँ लगे हुए, कुछ यहाँ लगे हुए, कुछ आपस में लगे हुए, इस पे लगा ले, इस पे लगा ले, इस पे लगा ले, इसके रेट ऊपर, इसके रेट पीछे, ये सब चल रहा होगा। बीच में आ जाओ, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनेंगे? अबे हट, साइड में हट जा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पोजीशन गलत थी। सेम अगर हम अपने फॉलोअप के अंदर पोजीशन को सही रखेंगे, पोजीशन कैसी होनी चाहिए? आप ऐसी जगह बैठे हो जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, लेट्स सपोज मैं तारीख के साथ बैठा हुआ हूँ, अब पीछे ये दीवार, तो अब चाहे वो इस दीवार को देखे या मेरी शक्ल को देखे, चाहे बड़ी बयाना को देखनी पड़ेगी, मजबूरी है। लेकिन अगर इसी को मैं घुमा दूँ तो क्या होगा? मैं यहाँ बैठा हूँ, तारीख को यहाँ बैठा, अब मैं इसको देखूंगा, तुम $450 कमा सकते हो, ये हो जाएगा, ड्रीम, विजन, बिलीव, पता नहीं क्या क्या, और सामने से क्या बोले जाके पी, ये मुझे देखेगा तो भाई पार्टी लगता है फादी हुई भाग करता। ये सामने से कोई और जा रही हो, अब ये मुझे देखेगा? नहीं देखेगा। ठीक है, क्यों नहीं देखेगा? आपको अच्छी तरह पता है, वजाहत की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगली चीज हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हमें ऐसी लेनी है जहाँ पे हम बैठे हुए हो, हमारे सामने हमारा गेस्ट हो और गेस्ट के सामने या तो दीवार हो या क्या हो, हम सबको देख रहे हो, डजंट मैटर। अगला जो पॉइंट है, अगली जो चीज़ है वो क्या है? वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं ओपन हार्ट। इसको क्या कहते हैं? ओपन हार्ट। ओपन हार्ट का मतलब क्या होता है? अक्सर लोग समझते हैं कि जी जो MBBS वाले हैं उन्होंने 3 फुट लेके जानी है, उसमें कैंची और वो ट्विस्टर साथ होगा, उसका हमने हार्ट खोलना शुरू हो जाना है। ऐसा मत करना। ठीक है जी, ओपन हार्ट का मतलब क्या है कि आपने उसका वो दिमाग
जो 24 घंटों